नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं व्यावसायिक आचरण एवं नीति टॉपिक पर बेस्ड और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने लास्ट क्लासेस के माध्यम से इस टॉपिक के बारे में जाना, शिक्षक के व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक गुण किस प्रकार के होने चाहिए, मतलब एक आदर्श शिक्षक में किस प्रकार के व्यक्तिगत गुण होने चाहिए जिससे वो किसी भी कक्षा में जब शिक्षण प्रोसेस करते हैं तो उस दौरान कक्षा को सही ढंग से संचालित कर पाए और उसमें अपने प्रभावपूर्ण शिक्षण पद्धति से उस क्लास को आकर्षित कर पाए, जिससे बच्चों को पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न हो पाए। तो इस तरीके से अपने शिक्षण व्यवसाय में एक बेहतर, एक आदर्श शिक्षक के किस प्रकार के व्यक्तिगत गुण होने चाहिए, इसको हमने डिटेल में जाना। और उसके बाद ये भी जाना कि एक शिक्षक के बौद्धिक और भावनात्मक गुण किस प्रकार के होने चाहिए, जिससे एक शिक्षक अपनी कक्षा में सही तरीके से अटेंशन प्राप्त कर सकते हैं और बच्चों को शिक्षा यानी कि सीखने के प्रति आकर्षित कर सकते हैं, जिससे उनका अधिक से अधिक विकास कर पाए। तो उन सभी बातों को हमने जाना। आज की क्लास में हम जानेंगे कि आदर्श शिक्षक में किस प्रकार के व्यावसायिक नैतिकता के गुण होने चाहिए, जिससे वो किसी भी माहौल में स्वयं को एडजस्ट कर उस शिक्षण प्रोसेस को बेहतर ढंग से संचालित कर पाए और उस कक्षा में उपस्थित सभी बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर पाए, जिससे वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को इंटरेस्टिंग बना पाए। तो इस प्रकार से एक आदर्श शिक्षक में किस प्रकार के व्यावसायिक नैतिकता के गुण होने चाहिए, उन सभी पॉइंटों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, जहां से आपके सुपर टेट एग्जाम्स में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का जो पहला पॉइंट है आपका, वो है व्यावसायिक नैतिकता के गुण, यानी कि एक आदर्श शिक्षक में किस प्रकार के व्यावसायिक नैतिकता के गुण होने चाहिए। इन बातों को हम डिटेल में जानेंगे। एक आदर्श शिक्षक में व्यावसायिक नैतिकता के गुण के अंतर्गत आता है आपका पहला पॉइंट कि यह व्यवसाय आचरण से जुड़े सभी पहलुओं पर लागू होता है। देखिए, यह व्यवसाय आचरण यानी कि जो आपके बिहेवियर है, जो आपका प्रोफेशन है, आपका व्यवसाय है, इसके आचरण से जुड़े यानी कि इसके व्यवहार से जुड़े सभी पहलुओं पर लागू होता है। मतलब कहने का यह है कि यदि आप एक आदर्श शिक्षक है और आपका प्रोफेशन शिक्षण व्यवसाय है, तो उससे जुड़े सभी पहलुओं पर ये जो आपका व्यावसायिक नैतिकता है ये इम्प्लीमेंट होता है, यानी कि इसका प्रयोग होता है। मतलब आपको हर एक बारीकियों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप इन सभी बातों को ध्यान से जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, इसके सभी पहलुओं को ध्यान से समझेंगे, तभी आप एक बेहतर अध्यापक, एक आदर्श अध्यापक बन पाएंगे, जो एक प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संपन्न कर पाएंगे। तो इसके अंतर्गत आपने जाना कि यह व्यावसायिक आचरण से जुड़े सभी पहलुओं पर लागू होता है। इसके अंतर्गत दूसरा पॉइंट आपका बताता है स्टूडेंट्स कि यह व्यावसायिक माहौल में उत्पन्न हुए नैतिक सिद्धांतों एवं समस्याओं की जांच करता है। देखिए, यह व्यावसायिक माहौल में यानी कि जो व्यावसायिक माहौल होते हैं, इसमें उत्पन्न हुए नैतिक जो सिद्धांत है, यानी कि जो भी नैतिक सिद्धांत एवं समस्याएं हैं, उसकी जांच करता है। यानी आप जिस भी व्यावसायिक माहौल में हैं, उस व्यावसायिक माहौल में जो भी आपके नैतिक सिद्धांत एवं समस्याएं जो आपके उस व्यावसायिक माहौल में उत्पन्न हो रहे हैं, उन सभी की जांच करता है। यानी कहने का मतलब, यदि आपके अंदर व्यावसायिक नैतिकता के गुण समाहित होंगे तो आप किसी भी समस्या का निदान तुरंत कर पाएंगे और आपको सही ढंग से पता रहेगा कि कौन से इस व्यवसाय के लिए उचित है और कौन से नियम इसके लिए अनुचित है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप एक शिक्षण व्यवसाय में हैं तो आपको किस प्रकार के उचित और अनुचित गतिविधियों को ध्यान में रखकर आपको अपने कार्य को संपन्न करना होता है। इन सभी समस्याओं की जांच आप इस व्यावसायिक नैतिकता के आधार पर कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट कि यह व्यावसायिक नैतिकता सामाजिक जीवन में तेजी से उत्पन्न हो रहे परिवर्तन के कारण उभरने वाले चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाती है। देखिए, यह व्यावसायिक नैतिकता, जो ये व्यावसायिक नैतिकता है, यह सामाजिक जीवन में यानी कि जो आपके सोशल लाइफ है, इसमें जो भी तेजी से जो भी परिवर्तन आपके लाइफ में हो रहे हैं, उन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए आपको सक्षम बनाती है। यानी कहने का मतलब, आप यदि व्यावसायिक नैतिकता को सही ढंग से जानेंगे तो आपके सामाजिक जीवन में जो भी परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहे हैं या जो भी चुनौतियां आपके सामने आ रहे हैं, उन सभी चुनौतियों से आप निपटने में सक्षम हो पाएंगे, यदि आप व्यावसायिक नैतिकता को जानते हैं तो।
आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस पॉइंट को भी इजीली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स की व्यावसायिक शिक्षण नैतिकता शिक्षकों के आध्यात्मिक गतिविधियों के भावनात्मक पक्ष के रूप में मानी जाती है। देखिए जो व्यावसायिक शिक्षण नैतिकता है यानी कि जो भी आप जिस भी प्रोफेशन में है, मान लीजिए कि आप टीचिंग प्रोफेशन में है तो आपका जो व्यवसाय है वो है व्यावसायिक शिक्षण। तो आपके लिए क्या व्यावसायिक शिक्षण में उचित है और क्या अनुचित है, इस बात की जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मतलब आपका जो प्रोफेशन है उसके अनुसार आपके लिए क्या उचित कर्तव्य हैं और क्या अनुचित कर्तव्य हैं और आपको क्या बेहतर ढंग से करना चाहिए, इस बात की जानकारी आपके पास होना आवश्यक है। और यदि आप इस बात की जानकारी रखते हैं यानी कि आप जानते हैं कि व्यावसायिक शिक्षण नैतिकता क्या है, तो उसके आधार पर आप शिक्षकों के आध्यात्मिक गतिविधियों के भावनात्मक पक्ष के रूप में यानी कि जो एक शिक्षक के आध्यात्मिक गतिविधियां होती है यानी कि शिक्षक का ध्येय ये होना चाहिए कि बच्चे का अधिक से अधिक विकास कैसे हो सके और इस बच्चे के अंदर किस प्रकार की काबिलियत है और उस काबिलियत को किस तरीके से निखारना है। यानी कि हमेशा एक अध्यापक छात्र हितैषी होने चाहिए, छात्रों के फ़ायदे के बारे में उनके विचार होने चाहिए और उस हिसाब से उनके इमोशंस होने चाहिए कि किस तरीके से भी हो, किसी भी तरीके से भी हो, इस बच्चे का या इन बच्चों का डेवलपमेंट किस तरीके से किया जा सके। तो इस प्रकार के यदि आपके आध्यात्मिक गतिविधियों के भावनात्मक पक्ष होंगे तो इसका मतलब आप फिर व्यावसायिक शिक्षण नैतिकता को सही ढंग से संचालित कर पाएंगे। इस तरीके से यदि आप व्यावसायिक शिक्षण नैतिकता को जानते हैं, समझते हैं और इसका सही तरीके से इम्प्लीमेंट अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में करते हैं तो फिर आपसे जो भी बच्चे शिक्षा प्राप्त करेंगे वो अपने जीवन के उच्चतम बिंदु तक पहुंच पाएंगे और अपना अधिक से अधिक विकास कर पाएंगे। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि आप किस तरीके से भी हो बच्चे का अधिक से अधिक विकास करें, बच्चे को अपने जीवन में आगे बढ़ाएं। इस प्रकार के आपके व्यावसायिक शिक्षण नैतिकता के गुण होने चाहिए। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों को भी इजीली समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स की व्यावसायिक नैतिकता के प्रति विशेष आकर्षण 1980 से 91 के दशक में बढ़ा। यानी कि जो व्यावसायिक नैतिकता है, ये जो टॉपिक हम स्टूडेंट्स इस समय पढ़ रहे हैं व्यावसायिक नैतिकता, यानी कि व्यवसाय को लेकर किस प्रकार के उचित विचार होने चाहिए, उसे हम कहते हैं व्यावसायिक नैतिकता। तो व्यावसायिक नैतिकता के प्रति जो विशेष आकर्षण है यानी कि जो अट्रैक्शन है वो कब बढ़ा, 1980 से लेकर 90 के दशक में। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये 1980 से लेकर 1990 के बीच में जो है व्यावसायिक नैतिकता के प्रति विशेष आकर्षण बढ़ा है। तो इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जामिनर यहाँ पर सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछेंगे कि व्यावसायिक नैतिकता के प्रति विशेष आकर्षण कब बढ़ा, 1980 से 90 में, 1980 से 70 में, 1990 से 2000 में। तो इस तरीके से आपसे ऑप्शन घुमाकर जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों को भी इजीली समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि यह पेशेवरों द्वारा अपेक्षित व्यवहार के व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट मानकों को शामिल करता है। यानी कि जो पेशेवर होते हैं यानी कि जो कार्य करते हैं उनके कार्य के जो अपेक्षित व्यवहार यानी कि उस कार्य को करने के लिए जो उनके अपेक्षित व्यवहार है, जो उनके वास्तविक व्यवहार है, उसके व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट मानकों को शामिल करता है। यानी जो जिसका कार्य है उसके कार्य के हिसाब से उसके व्यक्तिगत और उसके कॉर्पोरेट मानक जो है उसके अपेक्षित व्यवहार में शामिल होते हैं। इस बात की जानकारी यहाँ पर दी गई है कि जो जिसका प्रोफेशन होगा उसके जो व्यक्तिगत यानी कि उसके पर्सनल जो उसके गुण होंगे और जो उसके कॉर्पोरेट यानी कि जिस भी व्यवसाय में वो व्यक्ति इन्वॉल्व होगा उस व्यवसाय के भी अपने जो है टर्म्स और कंडीशंस होते हैं, उसके भी कुछ ना कुछ मानक होते हैं। तो जो भी व्यक्ति जिस भी व्यवसाय में होते हैं तो उसके व्यक्तिगत और उसके जो कॉर्पोरेट मानक होते हैं वो उसके अपेक्षित व्यवहार में शामिल होते हैं। तो इस प्रकार के कंडीशन जो है एक शिक्षक में भी होने चाहिए कि शिक्षक के जो व्यक्तिगत जो मानक है यानी कि जो एक शिक्षक का वास्तविक जो मानक है यानी कि जो वास्तविक रोल है और जो कॉर्पोरेट रोल है यानी कि जो आपके सिस्टम के द्वारा, जो आपके विद्यालय के द्वारा जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं उन स्टैंडर्ड और आपके व्यक्तिगत स्टैंडर्ड के जो मिक्सअप है वही आपके अपेक्षित व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों को भी समझ पाए होंगे कि एक पेशेवर उसके अपेक्षित व्यवहार में उसके व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट मानक जो है इसमें शामिल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कंपनी एवं समाज के नैतिक आधार एवं कर्तव्यों पर आधारित होती है। यानी कि देखिए जो कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी होती है यानी कि जो कॉर्पोरेशन से रिलेटेड कॉर्पोरेट सामाजिक
सामाजिक जिम्मेदारी जो है, जो आपकी कंपनी के थ्रू या जो भी आपके कॉरपोरेट के थ्रू जो भी आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको कंपनी एवं समाज के नैतिक आधार, यानी कि क्या कंपनी के लिए बेहतर है और क्या समाज के लिए बेहतर है, उसके आधार एवं कर्तव्यों पर आधारित होते हैं। यानी कि जो कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी है, उसमें आपके कंपनी और आपके समाज में किस प्रकार के आपके नैतिक आधार है और किस प्रकार के आपके कर्तव्य है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर, यानी कि कंपनी और समाज के नैतिक आधार एवं कर्तव्यों को ध्यान में रखकर ही आपको कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी दी जाती है कि किस तरीके से आप अपने इस कॉरपोरेशंस को सही तरीके से सर्व करें, जिससे इसका अधिक से अधिक डेवलपमेंट हो पाए। आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों को भी इजीली समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि शिक्षकों को अपने पेशेवर नैतिकता का ज्ञान एवं उनका उत्तम प्रयोग करना आना चाहिए। यानी कि शिक्षकों को, यानी कि जो एक अध्यापक है, उनको अपने पेशेवर नैतिकता का मतलब जो उनका कार्य है, जिस कार्य की जिम्मेदारी उनको दी गई है, उसका उचित ज्ञान होना और उनका उत्तम प्रयोग करना आना चाहिए। मतलब जो भी पेशा, जो भी कार्य आपका है, उस कार्य का उचित ज्ञान आपके पास होना चाहिए और उसका उत्तम प्रयोग करना आपको आना चाहिए। ये आपका नैतिक कर्तव्य है, ये एक शिक्षक का नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि उन्हें छात्रों को उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं के साथ ही उनके जीवन के बहुमूल्य पाठ को पढ़ाना आवश्यक होता है। देखिए यहाँ पर मतलब कहने का ये है कि शिक्षक का जो कार्य होता है, यानी कि उनके कार्य का उचित ज्ञान होना और उस कार्य को किस तरीके से प्रयोग करना है, ये चीज एक शिक्षक को बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि एक शिक्षक का कार्य होता है कि उनके जो छात्र होते हैं, यानी कि उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं, उसकी शैक्षिक आवश्यकताओं के साथ, यानी कि जो उसकी जो शिक्षा से रिलेटेड जो उसकी आवश्यकता है, इसके साथ साथ उसके जीवन के बहुमूल्य पाठ, यानी कि उसको लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से उसके लाइफ के चैलेंजेस को सॉल्व करना है और उसको सॉल्व करते हुए उसे आगे बढ़ना है, इस बात की जानकारी, यानी कि इस बात की जानकारी देना भी एक शिक्षक का ही कर्तव्य होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ आपका रोल ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ बुक को पढ़ाएं और बुक के जो संदेश है उसको समझाएं, उसके साथ साथ उन बच्चों को अपने जीवन में किस तरीके से संघर्षों का सामना करना है और अपने हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे किस तरीके से जीवन में बढ़ना है, इस बात की जानकारी भी एक शिक्षक को देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों को भी समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स की व्यावसायिक नैतिकता दो प्रकार की होती है। यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि व्यावसायिक नैतिकता कितने प्रकार की होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्यावसायिक नैतिकता कितने प्रकार की है, तो आप बताएंगे कि व्यावसायिक नैतिकता दो प्रकार की होती है। नंबर एक आपका है प्रमाणिक और नंबर दूसरा है वर्णनात्मक। यानी कि एक टाइप आपका प्रमाणिक होता है और दूसरा वर्णनात्मक है, और ये दोनों ही आपके व्यावसायिक नैतिकता के प्रकार है। तो यहाँ से सीधे सीधे आपसे प्रश्न बन सकते हैं कि व्यावसायिक नैतिकता कितने प्रकार की होती है और कौन कौन से प्रकार है। तो एक आपका होता है प्रमाणिक और दूसरा होता है वर्णनात्मक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स की शिक्षा में वर्णनात्मक दृष्टिकोण को स्थान दिया जा रहा है। यानी कि सीधा सीधा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक नैतिकता के कौन से प्रकार को स्थान दिया जा रहा है। तो शिक्षा में वर्णनात्मक दृष्टिकोण को, यानी कि जो वर्णनात्मक प्रकार है आपके व्यावसायिक नैतिकता के, इस प्रकार को स्थान दिया जा रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे कि व्यावसायिक नैतिकता कितने प्रकार की होती है और कौन कौन से प्रकार है, और शिक्षा के क्षेत्र में कौन से प्रकार को महत्व दिया जा रहा है या कौन से प्रकार को स्थान दिया जा रहा है। आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों को भी इजीली समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स की कुछ व्यावसायिक संगठनों में व्यावसायिक आचरण एवं नैतिकता में कुछ तत्वों को रखा है। देखिए जो कुछ व्यावसायिक संगठन होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे संगठन है व्यावसायिक जो व्यावसायिक आचरण एवं नैतिकता के आधार पर कुछ तत्वों को, कुछ व्यावसायिक संगठन ऐसे हैं जो व्यावसायिक आचरण एवं नैतिकता को ध्यान में रखकर जो तत्व रखे गए हैं, यानी कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनको व्यावसायिक आचरण एवं नैतिकता के अंतर्गत रखे गए हैं व्यावसायिक संगठनों के द्वारा। तो वो कौन कौन से तत्व हैं जो व्यावसायिक आचरण एवं नैतिकता के अंतर्गत रखे गए हैं। तो उसमें पहला पॉइंट आता है स्टूडेंट्स ईमानदारी। यानी कि पहला पॉइंट क्या है आपका, ईमानदारी, जो आपके व्यावसायिक आचरण एवं नैतिकता के तत्व के अंतर्गत माने जाते हैं। दूसरा पॉइंट आता है आपका पारदर्शिता, यानी कि कोई भी आप कार्य कर रहे हैं तो क्या सही है और क्या गलत है, इसका क्या
पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके जीवन पर पड़ सकता है और क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, यानी इस तरीके से पारदर्शिता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट आता है आपका विश्वसनीयता, यानी कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं या जो भी चीज़ें आप बता रहे हैं, आपकी बातों पर कितनी विश्वसनीयता है, इस बात की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपका होता है वस्तुनिष्ठता, यानी कि क्या सही है, आपके पास जो भी कंडीशंस है उसमें क्या आपके लिए बेहतर है, क्या आपके लिए बेहतर नहीं है, इस तरीके से ऑप्शनल जो है ऑप्शंस भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि वस्तुनिष्ठता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इस तरीके से जो कुछ तत्व हैं उनको हम व्यावसायिक आचरण एवं नैतिकता के अंतर्गत रखते हैं। इसमें एक और पॉइंट आता है स्टूडेंट्स आपका, वो है जवाबदेहिता, यानी कि कोई भी आपके माइंड में कोई भी शिकायत हो तो उसके जवाब आपके पास होने चाहिए, उसके जवाबदेहिता का गुण आपके अंदर होने चाहिए, जिससे आप किसी भी बातों को सही ढंग से संचालित कर पाए और उसका रिस्पॉन्स दे पाए। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स वफादारी, यानी कि वफादारी भी आपके व्यावसायिक आचरण एवं नैतिकता के तत्वों के अंतर्गत आते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे ये सभी तत्व, क्योंकि सीधा सीधा आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यावसायिक आचरण एवं नैतिकता के तत्व नहीं है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। एक होता है आपकी ईमानदारी, यानी कि एक तत्व है, दूसरा है पारदर्शिता, तीसरा है विश्वसनीयता, चौथा है वस्तुनिष्ठता, पांचवा है जवाबदेहिता और छठा है आपकी वफादारी। ये वो तत्व है जो आपके व्यावसायिक आचरण एवं नीति के अंतर्गत व्यावसायिक संगठनों के द्वारा रखे गए हैं। आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों को भी इजीली समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि कुछ विद्वानों का मानना है कि व्यवसाय एक नैतिक कर्तव्य है जो अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से अपने हितधारकों, अपने कर्मचारियों को लाभ पहुंचाता है। देखिए, कुछ विद्वान ऐसे हैं जो मानते हैं कि व्यवसाय जो है, यानी कि जो बिजनेस है, जो ऑक्यूपेशन है आपका, वो एक नैतिक कर्तव्य है, यानी कि एक उचित कर्तव्य है जो अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से अपने हितधारकों, अपने कर्मचारियों को लाभ पहुंचाता है। यानी कि कुछ विद्वान ऐसे मानते हैं कि जो भी आप व्यवसाय करते हैं, जो भी आप ऑक्यूपेशंस करते हैं, वो आपका नैतिक कर्तव्य है, यानी कि ऐसा आपको करना चाहिए, ये आपका उचित कर्तव्य है। और आपकी जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं वो ये है कि आपके जो हितधारक है, जो आपके चाहते लोग हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके कर्मचारियां हैं, उनको लाभ पहुंचाते हैं। ये नैतिक जिम्मेदारी है कि आपके जो कर्मचारी हैं उनको लाभ पहुंचाया जाए, जो आपके हितधारक है, यानी कि जो आपके बारे में सोचते हैं, उनको आप लाभ पहुंचाएं। तो उनको लाभ पहुंचाने के लिए जो भी आप ऑक्यूपेशंस करते हैं वो आपका नैतिक कर्तव्य है, ऐसा मानते हैं कुछ विद्वान। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों को भी इजीली समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके से विद्वानों का मानना है कि व्यवसाय कहीं ना कहीं एक तरीके से नैतिक कर्तव्य है जो उनके हितधारक या उनके कर्मचारियों को लाभ पहुंचाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट, कुछ विद्वान जैसे थॉमस डोनाल्डसन एवं थॉमस डफी ने व्यावसायिक नैतिकता में सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत को अपनाया है। यानी कि कुछ विद्वान ऐसे हैं जैसे कि आपके थॉमस डोनाल्डसन और थॉमस डफी, यानी कि ये कुछ विद्वान हैं जिनका नाम है थॉमस डोनाल्डसन और थॉमस डफी। ये कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने व्यावसायिक नैतिकता में सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत को अपनाया है। यानी कि इन्होंने जो है व्यावसायिक नैतिकता में आपके सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत को, यानी कि समाज और व्यवसाय के मध्य जो बॉन्डिंग होता है, इस सिद्धांत को अपनाया है। और वो जो अपनाने वाले हैं व्यावसायिक नैतिकता में, वो आपके थॉमस डोनाल्डसन और थॉमस डफी जैसे कुछ विद्वान हैं जो इस तरीके के अनुबंधन सिद्धांत को व्यावसायिक नैतिकता में अपनाते हैं या मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि व्यवसाय की स्वच्छता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए आंतरिक तौर पर संगठन में अनुशासनात्मक कोड लागू किए जाते हैं। देखिए, व्यवसाय की स्वच्छता यानी कि जो आपकी ऑक्यूपेशन है उसकी स्वच्छता, यानी कि उसकी सफाई एवं अखंडता, यानी कि उसका वो ना टूटे, इस प्रकार के कंडीशंस जो है वो बनाए रखने के लिए, यानी कि स्वच्छता यानी कि वो बिल्कुल साफ, स्पष्ट, क्लियर हो और अखंड हो, यानी कि जो ना टूटे, इस प्रकार के आपके व्यवसाय को बनाए रखने के लिए आंतरिक तौर पर संगठन में अनुशासनात्मक कोड लागू किए जाते हैं। देखिए, आप किसी भी व्यवसाय में, किसी भी संगठन में है, मान लीजिए कि आपका कोई ऑक्यूपेशन है, उसको लेकर आपके पास एक संगठन है, मतलब आपके पास एक टीम है, जिस टीम में बहुत सारे मेंबर हैं जो उस कार्य को करते हैं। तो आपके व्यवसाय में
क्लियरिटी हो, स्पष्टता हो और ये कभी भी ना टूटे, इसी तरीके से संगठन बना रहे। तो इसको इस तरीके से बनाए रखने के लिए आपको कुछ अनुशासनात्मक कोड लागू करने होते हैं, यानी कि कुछ टर्म्स कंडीशंस, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए जो आपके इस व्यवसाय को इसी तरीके से स्वच्छ एवं अखंडता के रूप में बनाकर रखे। तो इस तरीके के कंडीशंस भी आपको व्यवसाय के अंतर्गत पता होने चाहिए। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन पॉइंटों को भी इजीली समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है कि अनुशासनात्मक कोड व्यवसाय को आचरण के मानक के रूप में परिभाषित करने की अनुमति देता है। देखिए, जो अनुशासनात्मक कोड होते हैं, यानी कि जो अनुशासनात्मक कोड आप लागू करते हैं अपने किसी भी व्यवसाय को लेकर, जो संगठन है उसमें यदि आप अनुशासनात्मक कोड को लागू करते हैं तो ये आपके व्यवसाय को आचरण के मानक के रूप में परिभाषित करने की अनुमति देता है। यानी कि ये आपके व्यवसाय के आचरण, यानी व्यवसाय के व्यवहार के मानक के रूप में, यानी कि स्टैंडर्ड के रूप में परिभाषित करने की अनुमति ये आपके अनुशासनात्मक कोड देते हैं। यानी कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आप बनाते हैं वो इसीलिए बनाते हैं ताकि आपका जो ये व्यवसाय है ये उसी अनुरूप जो है आगे चलता रहे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन कंडीशंस को भी ईजिली समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स की फ्रैंक पार्सन्स के अनुसार, यानी कि एक फ्रैंक पार्सन्स थे जिन्होंने व्यवसाय को लेकर, व्यावसायिक निर्देशन को लेकर अपनी बातें रखी। तो उन्होंने कहा कि व्यावसायिक निर्देशन वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को व्यवसाय चयन के लिए तैयार होने तथा उसमें दक्षता प्राप्त करने में सहायता देती है। यानी कि जो आपके व्यावसायिक निर्देशन होते हैं, यानी कि व्यवसाय को लेकर जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको बताया जाता है, आपको ऑर्डर दिया जाता है किस तरीके की गतिविधियों को आपको करना है और कौन कौन सी गतिविधियां हैं जिसको नहीं करना है। तो इस तरीके से जो जब आपको रूल्स बताए जाते हैं, जो आपके व्यावसायिक निर्देशन दिए जाते हैं, तो क्या करते हैं वो व्यक्ति को व्यवसाय चयन के लिए तैयार होने, यानी कि वो ये जो व्यावसायिक निर्देशन है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो व्यक्ति को व्यवसाय चयन के लिए, यानी कि अपने व्यवसाय को चुनने के लिए तैयार होने में और उसमें दक्षता प्राप्त करने में आपको हेल्प करती है। यानी कि आपका क्या प्रोफेशन है, आपको किस व्यवसाय में जाना है, उसका चूज़ करने में, यानी कि उसको तैयार करने में, उसका चयन करने के लिए तैयार करने में आपको हेल्प करते हैं। और उस फील्ड में यदि आप जाते हैं तो आप किस तरीके से उसमें दक्षता, यानी कि किस तरीके से उस व्यवसाय के प्रति आपके स्किल डेवलप हो, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद करते हैं आपके व्यावसायिक निर्देशन। ये कथन आपके फ्रैंक पार्सन्स का है जो इस तरीके से मानते हैं कि व्यावसायिक निर्देशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रैंक पार्सन्स ने किया था। यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा आपको बताया गया है कि जो व्यावसायिक निर्देशन पर विचार है वो फ्रैंक पार्सन्स ने दिए हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम आपके व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग किया था। तो आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो वो किया था आपके फ्रैंक पार्सन्स साहब ने। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और व्यावसायिक निर्देशन को भी इजीली समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स की व्यावसायिक चयन हेतु दिए जाने वाले निर्देशन को व्यावसायिक निर्देशन कहते हैं। यानी कि व्यावसायिक चयन, यानी कि आपको कौन सा व्यवसाय चुनना है, चुनाव करना है, तो इस व्यावसायिक चयन हेतु जो भी निर्देश आपको दिए जाते हैं, जो भी कंडीशंस आपको बताए जाते हैं, वही आपके व्यावसायिक निर्देशन कहलाते हैं। आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि व्यावसायिक निर्देशन क्या है, तो आपको बताना है कि व्यावसायिक चयन हेतु दिए जाने वाले निर्देशन को व्यावसायिक निर्देशन ही कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स की व्यावसायिक निर्देशन व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो ये व्यावसायिक निर्देशन है जो फ्रैंक पार्सन साहब ने दिए हैं, ये व्यावसायिक निर्देशन आपके व्यक्तिगत, यानी कि इंडिविजुअल, सामाजिक, सोशल एवं आर्थिक प्रगति के लिए, यदि आप अपना व्यक्तिगत प्रगति करना चाहते हैं, यदि आप अपना सामाजिक प्रगति करना चाहते हैं, यदि आप अपना आर्थिक प्रगति करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या है, व्यावसायिक निर्देशन, यानी कि व्यवसाय से रिलेटेड जानकारियाँ, निर्देश, जिसको जानने के बाद आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे उस कंडीशंस के लिए जिस कंडीशंस को आपको दूसरों को सर्व करना है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, व्यावसायिक निर्देशन जो है व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स
किसी भी व्यवसाय में व्यक्ति को एक लंबी अधिगम प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। देखिए, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, किसी भी व्यवसाय में है, तो व्यक्ति को एक लंबी अधिगम प्रक्रिया यानी कि एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस, जो लर्निंग के लॉन्ग प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। यानी कि जब आप उस फील्ड में बहुत लंबे समय से होते हैं, तब आप जाके उससे रिलेटेड बिजनेस को, उससे रिलेटेड ऑक्यूपेशंस को सही तरीके से समझ सकते हैं, सही तरीके से अपने कंज्यूमर को समझ सकते हैं और उनके अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। तो किसी भी व्यवसाय के लिए जो व्यक्ति को एक लंबी अधिगम प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जब आप लंबी अधिगम प्रक्रिया के थ्रू गुजरते हैं, तभी आप अपने व्यवसाय को सही ढंग से मैनेज एवं संचालित कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन सभी पॉइंटों को भी इजीली समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स, और लास्ट पॉइंट आपके व्यावसायिक नैतिकता के गुण के अंतर्गत आते हैं कि किसी भी व्यावसायिक नैतिकता की जांच व्यावसायिक उद्यम के द्वारा की जाती है। देखिए, कोई भी व्यावसायिक नैतिकता है, यदि आप इसकी जांच करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं? व्यावसायिक उद्यम के द्वारा ही आप इसकी व्यावसायिक नैतिकता की जांच करते हैं। तो सीधा सीधा आपके एग्जाम्स में प्रश्न बन सकता है कि व्यावसायिक नैतिकता की जांच किसके द्वारा की जाती है, और 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। उसमें एक ऑप्शन आपको ये देखने को मिलेगा कि व्यावसायिक उद्यम के द्वारा आप व्यावसायिक नैतिकता की जांच कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन सभी पॉइंटों को ईजिली समझ पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई भी डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। और आपने जाना कि इस टॉपिक के अंतर्गत शिक्षक के व्यक्तिगत और व्यावसायिक गुण किस प्रकार के होने चाहिए, और एक शिक्षक के रूप में उनका क्या व्यक्तिगत गुण होना चाहिए और उनके क्या व्यावसायिक गुण होने चाहिए। इस टॉपिक के अंतर्गत जो हमने अभी तक पढ़ा है कि एक शिक्षक का व्यक्तिगत गुण किस प्रकार का होना चाहिए, उनका बौद्धिक एवं सामाजिक गुण, भावनात्मक गुण किस प्रकार का होना चाहिए, एवं उनके व्यावसायिक नैतिकता के गुण किस प्रकार के होने चाहिए, इन सभी पॉइंटों को आप इजीली समझ पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई भी डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।